आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की साजिश की बदौलत दिल्ली के छतरपुर इलाके में सतबड़ी गांव में लगभग 1100 कंप्लीटली मैच्योर पेड़ काट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी रही और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को वो कहना पड़ा जो दिल्ली के सभी लोग मन ही मन में समझ रहे थे। आप देखिए, आज के प्रकाशित दर्जनों अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को लेकर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को न्यूनतम से न्यूनतम इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस कुर्सी का मान रखना उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप कुछ भी कर लें, बट आप खुद को अदालत मत समझिए। बहुत गंभीर टिप्पणी है। कोर्ट साफ साफ कहता है कि इस मामले में अब लीपापोती मत करिए। कोई भी आपकी तरफ से किया गया कवर अप पर्याप्त नहीं होगा जिससे कि आप 1100 पेड़ों की कटाई को डिफेंड कर सकें। दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ काटने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली एलजी पर हमलावर है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की एक टिप्पणी को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर वार कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने अपने विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस लक्ष्य को दिल्ली सरकार प्राप्त भी कर रही है। दिलीप पांडे के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी को हम प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के एलजी के कहने पर दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ अवैध तरीके से काट दिए जाते हैं। ये 1100 पेड़ काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो अधिकारी लीपापोती शुरू कर देते हैं, लेकिन कोर्ट की पैनी नजर लगातार इस मामले पर बनी रही। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एलजी को लेकर साफ साफ कहा कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप खुद को अदालत मत समझिए। ये बेहद ही गंभीर टिप्पणी है। दिलीप पांडे का कहना है कि कुछ समय बाद आप देखना कि बीजेपी के प्रवक्ता घड़ियाली आंसू बहाकर आपको कोस रहे होंगे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने 1100 पेड़ों को काटकर दिल्ली की आबोहवा को स्वच्छ बनाने के प्रयास में क्या योगदान दिया, तब ये चुप्पी साध जाएंगे। दिल्ली के एलजी के ऊपर दिल्ली वालों के हितों को साधने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो दिल्ली वालों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिलीप पांडे ने कहा है कि जो हुआ वो गलत, दुर्भाग्यपूर्ण और गैरकानूनी है। दिल्ली की जनता बीजेपी और उनके एलजी से सवाल पूछ रही है। इसी बीच दिल्ली की आप सरकार बीजेपी की तमाम साजिशों से लड़ते हुए जनहित में तमाम काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। संजीव झा ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि हमने अधिकारियों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हमने एलजी साहब को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और पेड़ों की कटाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि हमें पहले दिन से मालूम है कि पेड़ों को काटने में एलजी साहब की सहमति है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को छिपाने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर पिछले कई हफ्तों महीनों से पेड़ों की कटाई का एक मामला आप सबकी जानकारी में है। दिल्ली के अंदर जहां दिल्ली सरकार के अधीनस्थ पर्यावरण विभाग लगातार वर्ष प्रतिवर्ष प्रयत्नशील है कि कैसे भी करके दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया जाए, जिसमें सफलता भी मिल रही है।
दिल्ली का ग्रीन कवर भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस बात का भी आभास है, दिल्ली की सरकार को इस बात का भी आभास है कि अभी और ज़्यादा इस प्रकार के भगीरथ यत्न करने पड़ेंगे यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो आने वाले दिनों में एक ऐसा राज्य बन जाए जहां की आबो हवा में वहां के लोग सांस लेकर फख्र महसूस करें। और इस बोध के अनुसार हम निरंतर प्रयासरत भी हैं कि तभी एक मामला सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की साजिश की बदौलत दिल्ली के छतरपुर इलाके में सतबड़ी गांव में लगभग 1100 कंप्लीटली मैच्योर पेड़ काट दिए जाते हैं। बड़े बड़े पेड़, 1100 पेड़ काट दिए जाते हैं और यह मामला पहुंच जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा कि दोष को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाती है। अधिकारी लीपापोती शुरू कर देते हैं, ब्लेम गेम और एंटी एनवायरमेंट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनी रही और नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को वो कहना पड़ा जो दिल्ली के सभी लोग मन ही मन में समझ रहे थे। आप देखिए, आज के प्रकाशित दर्जनों अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी साहब को लेकर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को न्यूनतम से न्यूनतम इस बात का ख्याल तो जरूर रखना चाहिए कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस कुर्सी का मान रखना उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप कुछ भी कर लें, बट आप खुद को अदालत मत समझिए। बहुत गंभीर टिप्पणी है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई वर्षों में उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए इतनी तल्ख टिप्पणी करी है। कोर्ट साफ साफ कहता है कि इस मामले में अब लीपापोती मत करिए। कोई भी आपकी तरफ से किया गया कवर अप पर्याप्त नहीं होगा जिससे कि आप 1100 पेड़ों की कटाई को डिफेंड कर सके। लीपापोती हुई, यह बतलाने का प्रयास किया गया कि नहीं जी, इसमें तो विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से इतने पेड़ों, हम बात कर रहे हैं 1100 पेड़ों की। रिज का इलाका है, रिज के इलाके में पहले से ही लिखा हुआ कानून है, कोई भी सरकार हो एक भी पेड़ काटने की प्रक्रिया को अनुमति दे ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो क्यों किया गया भाई ऐसा? किसके इशारे पे किया गया? और अगर यह किया गया तो इसमें क्या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके किया गया निजी? ये वो सारे सवाल हैं जो दिल्ली के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से और एलजी साहब से पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिएगा, कुछ महीने बीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर
घड़ियाली आंसू बहा बहा कर आम आदमी पार्टी की सरकार को कोस रहे होंगे। और तब जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इन 1100 पेड़ों को काटकर आपने दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने का, बेहतर करने का जो प्रयास दिल्ली गवर्नमेंट कर रही थी, उसमें कौन सा योगदान दिया महोदय आपने, तब सबको साफ सूझ जाएगा, तब सबको चुप्पी आ जाएगी। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गैर कानूनी तरीके से यह पेड़ों की कटाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में तमाम अफसरों के नाम हैं। अफसरों से भी बातचीत हुई, दबी जबान में कह रहे थे कि भाई दबाव है, क्या किया जाए, करना पड़ेगा। तो ये कैसा राजनीतिक दबाव है जो दिल्ली वालों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? ये कैसा राजनीतिक दबाव है कि जो दिल्ली के ग्रीन कवर को कॉम्प्रोमाइज करके दिल्ली के पर्यावरण को दूषित करने के ऊपर काम कर रहा है? ये कैसा राजनीतिक दबाव है कि एलजी साहब, जिनके कंधों पर दिल्ली वालों के हितों को साधने का दायित्व है, वो हितों को साधने की बजाय उनके हित के साथ, उनकी जान के साथ, उनकी सेहत के साथ उन्हें खिलवाड़ करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों के, इन जरूरी सवालों के जवाब जरूर मिलने चाहिए। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हुआ वो गैर कानूनी है, जो हुआ वो गलत भी है। और इन सब के होने में दिल्ली वाले अपने हिस्से का सवाल लेकर भारतीय जनता पार्टी के चौखट पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, एलजी साहब का दफ्तर इन सवालों के जवाब जरूर देगा। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार अपने सारे यत्न कर रही है, अपने सारे प्रयास कर रही है दिल्ली की आबो हवा को बेहतरीन करने की, और वो प्रयास लगातार चलते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशों के बावजूद। जैसा कि अभी दिलीप भाई ने विस्तार से बताया कि किस तरह से एलजी साहब ने दिल्ली के आबो हवा को और दिल्ली की लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। जब हम अनऑफिशियली बड़े बड़े अधिकारियों से जब हम बात किया तो कहते हैं कि हमने समझाया, और हमारे समझाने के बावजूद एलजी साहब ने यह निर्णय लिया। वो तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उनकी पैनी नज़र इस पर पड़ी, और जिस तरह की तल्ख टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, मुझे लगता है कि हम कभी इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये टिप्पणी हमने कभी नहीं सुना हो। हालांकि एलजी साहब को आदत है पावर एनक्रॉच करने की, दिल्ली सरकार के चुने हुए सरकार के पावर को तो एनक्रॉच करते ही रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी एनक्रॉच करने की कोशिश उन्होंने किया, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने आप को वो कोर्ट ना समझे। बहुत क्लियरली माननीय जस्टिस ने ये कहा कि हम पहले दिन से एफिडेविट जो रखा गया उससे पता चलता है कि इसमें एलजी साहब की सहमति है, लेकिन लगातार अधिकारी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता की किसी तरह का कोई कमेंट या स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं से और केंद्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि एलजी साहब दिल्ली के लिए खतरा बन गए हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को और दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर देखना चाहती है तो एलजी साहब को इमीडिएटली रिजाइन करा करके दिल्ली की जनता को उनके द्वारा जो लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है उससे दिल्ली जनता को बचाएं। धन्यवाद। एलजी साहब को हमेशा आदत है दूसरे के काम में टांग अड़ाने की और अपने आप को सुपर पावर साबित करने की। जो काम उनके पास होते हैं वो उन्हें तो करते नहीं है। हमेशा देखा गया है कि एलजी साहब जो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी उनके पास है उसको नहीं संभालेंगे, जो
डीडीए की जिम्मेदारी उनके पास है, उसको नहीं संभालेंगे, लेकिन जल बोर्ड के काम में घुसेंगे और कामों को रोकेंगे, लेकिन जो काम उनके पास है उसमें नहीं करेंगे। अब वही मामला पूरा इस केस में हुआ कि एलजी साहब को ये बात पता थी कि पेड़ों को रिज एरिया में काटने की अनुमति एलजी साहब नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनका जो घमंड कि मैं सुपर पावर हूं, मुझसे ऊपर कोई है नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार करके उन्होंने इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी। और अफसरों ने, उन अधिकारियों ने जिनके ऊपर ये दबाव था कि अगर वो एलजी साहब के आदेश को नहीं मानेंगे तो शायद उनका ट्रांसफर अंडोबार और निकोबार भी किया जा सकता है, उन्होंने एलजी साहब के आदेश का हुक्म बजाया और दिल्ली के लोगों को जो ग्रीन कवर था, जो दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षा देता था, जो दिल्ली के लोगों को साफ हवा देता था, जो दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के अंदर दिल्ली की आबा हवा का साफ करने में लगी हुई है, उन्होंने उसे रोकने का काम किया। और किसके दबाव में किया गया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये बात का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दबाव में नुकसान दिल्ली के लोगों को हो रहा है, नियम और कानूनों को ताक पे रखा जा रहा है। और मैं तो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और अब जब ये एफिडेविट दिया मांगा गया है कि आखिर किसके आदेश के अनुसार ये किया गया, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने दिल्ली की आबोहवा को खराब करने का काम किया है, जिन्होंने पर्यावरण से खिलवाड़ करने का काम किया। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।